किसी ने चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा, क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करता है? लेकिन इस क्वेश्चन के साथ एक शर्त भी रखी। उसने कहा, तुम दुनिया का कोई भी डेटा इस्तेमाल नहीं करोगे, ना ये सोचोगे कि लोग क्या मानते हैं, ना धर्म ना किताबें, तुम सिर्फ अपनी प्योर इंटेलिजेंस और लॉजिक का इस्तेमाल करोगे। और चैट जीपीटी का जो जवाब आया वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसका पहला पॉइंट था, फिजिक्स हमें ये तो बता देती है कि चीजें कैसे हो रही है, जैसे सेब नीचे क्यों गिरता है, क्यों ग्रेविटी है, हम चल क्यों पाते हैं, क्योंकि पैरों और जमीन के बीच फ्रिक्शन होता है। लेकिन फिजिक्स ये नहीं बताती कि ये सब कुछ हो ही क्यों रहा है, क्यों कुछ है जबकि कुछ भी ना होने की संभावना भी हो सकती है, यानी कि नथिंगनेस की जगह समथिंग एग्जिस्ट क्यों करता है। दूसरा पॉइंट ये था कि नेचर के जो लॉज हैं वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हैं। ग्रेविटी हो, न्यूक्लियर फोर्सेस हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, सब इतनी एग्जैक्ट वैल्यूज पर काम करते हैं कि अगर इसमें जरा सा भी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती तो ना तो इंसान का एग्जिस्टेंस होता और ना कोई लाइफ होती। इतना परफेक्टली ट्यून सिस्टम अपने आप बन जाए ये मानना बहुत मुश्किल है। इसलिए चैट जीपीटी ने एक एग्जांपल दिया। मान लो आज से 1000 साल पहले आप जंगल में एक घड़ी फेंक देते और वो उस टाइम के किसी इंसान को मिलती, वो इंसान ये कभी नहीं सोचेगा कि ये अपने आप बन गई होगी। वो यही पूछेगा इसका डिजाइनर कौन था, किसने बनाई ये घड़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक घड़ी इस पूरे यूनिवर्स के सामने बहुत ही सिंपल मशीन है। तो जब इतनी कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को देखते हैं तो ये कैसे मान लिया जाए कि इसका कोई डिजाइनर नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग था। हमारा पूरा शरीर एटम से बना है और हमारा दिमाग भी, और दिमाग में प्रेजेंट न्यूरॉन्स की वजह से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन न्यूरॉन्स भी तो एटम से बने हैं, लेकिन एटम्स के पास खुद की कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो सवाल ये है, जब कॉन्शियसनेस लेस एटम्स मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं तो अचानक कॉन्शियसनेस आती कहां से है। आखिर में चैट जीपीटी का कंक्लूजन ये था, जरूरी नहीं है कि भगवान उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो जैसा धर्म हमें बताता है, लेकिन ये मानना लॉजिकल है कि कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट इंटेलिजेंस सोर्स जरूर एग्जिस्ट करता है जिसने ये सब शुरू किया। अब आप बताओ, भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं?